तुझे नाचने का शौक है और मुझे नचाने का। इस बार या तो आर या पार, और पार तो सिर्फ लप्पू ही होगा। मुझे बुलाया गया है तो मैं आ गया हूँ, नहीं तो पहले ये औरतों की लड़ाई थी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। इस बार वाईटी पर या तो ये रहेगा या फिर मैं तो रहूँगा ही, लेकिन ये नहीं रह पाएगा। और 3 दिन के अंदर इसको चलता करूँगा यहाँ से। ये शब्द थे हमारे स्विगी सिंह राजपूत के। और 3 दिन भी कंप्लीट नहीं हुए, बल्कि एक दिन से शुरू होने से पहले ही जो सरेंडर कर दिया लप्पू और लपाइन ने। ऐसा क्यों हुआ? एक रात में चीज़ें क्यों बदल गई? एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। मुझे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने दो, फिर कुत्ता बनाकर घुमाऊंगा। पूरा का पूरा खानदान ऐसा है, चुटंकी को छोड़ूंगा नहीं। प्रूफ मेरे पास भी है, हिम्मत है तो रिकॉर्डिंग लगा के दिखा। जूलिया 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 जूलिया, ये चीज़ें सुन सुनकर ना ऑडियंस के रिएक्शन वालों के कान पक गए थे। तो मैं आपको बताऊंगी उस रात क्या हुआ था। एक रात की कहानी जिसमें सब कुछ बदल गया। आज समय वही है, टाइम वही है, बट कल तक जो ऑडियंस ये सोच रही थी कुछ धमाका होगा, कल लप्पू की सच्चाई बाहर आ जाएगी या तो लप्पू वाईटी छोड़ देगा, बहुत कुछ ऑडियंस सोच रही थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, जो होना होता है वो हो के रहता है। एक विद इन 1 सेकेंड, मतलब रातों रात ऐसी कहानी घुमा दी लप्पू ने, जो वो हमेशा करता है, कि स्विगी सिंह को भी उसके चक्रव्यूह में आना पड़ा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? वेलकम करती हूँ पर फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मोम में। तो जी हाँ, ऑडियंस बहुत बेसब्री से वेट कर रही थी कि आज की सुबह पता नहीं क्या रंग लाएगी। वैसे तो जो लप्पू है डिफरेंट पैनल पर जाता रहता है, अपनी सच्चाई बताता रहता है। हुलुलुलु वाली दीदी भी इतने सारे पैनल्स पर घूम रही थी, लेकिन कोई वो कहता है ना, कोई उसका मकसद पूरा नहीं हो पा रहा था वो चीज़ें, कि अड़े बापड़े को बर्बाद करने की। लेकिन कल जैसे ही एक रिएक्शनिस्ट के चैनल पर रात को लाइव होती है, वहाँ पर स्विगी सिंह आते हैं। उससे पहले वो अपनी एक शॉर्ट्स डाल चुके थे लप्पू के ऊपर, जिसको वो रात को भड़वा बोल रहे थे। अचानक से अपनी आज की शॉर्ट्स में लप्पू को वो भैया बोल रहे थे। दोनों माताओं को गालियाँ मिल रही थी। आज उसकी माता मेरी माता उसकी माता, जो कि कभी लप्पी थी जो कि कभी शायरी पसंद करती थी, वो आज लप्पी भौजाई हो गई है। उससे सॉरी मांगी जा रही हैं, दोनों तरफ से पैचअप हो रहा है। तो सडनली ऐसा हुआ क्या? अब होता क्या है, लप्पू बहुत ज़्यादा हवा में उछल रहा था कि मेरे पास प्रूफ है, स्विगी तो सामने आ नहीं रहा। कहीं ना कहीं एक प्लानिंग उसके दिमाग में चल रही थी कि जब तक स्विगी जो है इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता है, तो मैं जितने व्यूज़ खींच सकता हूँ ना, शॉर्ट्स के थ्रू या वीडियो के थ्रू या थंबनेल के थ्रू, उतने व्यूज़ में खींच लूँगा। लेकिन जिस दिन स्विगी बीच में आएगा तो मैं ऑफलाइन जाके उसके पैर पकड़ लूँगा और ये कंट्रोवर्सी स्टॉप कर दूँगा। इस चीज़ का आइडिया किसी को भी नहीं था, शायद पूरे घर में से किसी को भी आइडिया नहीं था। और लप्पी को सिर्फ इतना बोला गया था कि भले ही तुम गिल्ट में हो, भले ही तुमने उससे बातें की हैं, उसके पास तुम्हारे प्रूफ हैं, बट ऑन कैमरा जो है ना, तुम इस तरह से दिखाओगे, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करोगे, इस तरीके से दिखाओगी, तुम्हारे में कोई कमी नहीं है, तुम सिर्फ अपने पति के लिए हो। लप्पू फैमिली में सबको बराबरी का मौका दिया जाता है। सबसे पहले हुलुलुलु वाली दीदी को मौका दिया कि तुम व्यूज़ कमाओ, तुमने जितना कमाना डॉलर छाप लो। जब वो डॉलर छाप के थक गई, पैनल जाकर थक गई, उसके बाद जो है श्रृंगार माता को मौका दिया गया। श्रृंगार माता ने भी खूब कमाया, खूब वीडियो छापे धड़ाधड़ अड़े बापड़े के नाम पे, और स्विगी की माँ को ब्लेम करके, और बहुत उल्टा सीधा बोल के। इवन कि वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस कंट्रोवर्सी में एक बात अच्छी हो गई कि लप्पू का असली चेहरा क्या है वो तो ऑडियंस को पता था ही, लेकिन कई लोग थे जो लप्पू की माँ को बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही आदर्श, उच्च विचारों वाली महिला मान रहे थे। तो इस कंट्रोवर्सी में जो है ना, लप्पू की फैमिली का एक मेंबर और धुल गया, उसका सारा फेस जो है ना सामने आ गया। मतलब जब कंट्रोवर्सी होती रहेगी, लप्पू की फैमिली से हर एक मेंबर का असली चेहरा सामने आएगा। मे बी भंजना का भी शायद बहुत जल्दी आ जाए। तो अब जब अप्सरा मोम से, श्रृंगार माता से जो है ये चीज़ें नहीं संभल रही थी, तो फिर एक समझौते की मांग की गई अड़े बापड़े ने अपनी तबीयत को देखते हुए। अड़े बापड़े को लगा कि भाई मैंने रायता बहुत ज़्यादा फैला दिया, हो सकता है कि मैंने हल्के फुल्के अंदाज में बोला हो कि उनको मेरा फेवर करने के लिए, वो तो अब इनके पीछे पड़ गए हैं और बात मेरे ऊपर आ रही है। ससुराल वालों का भी प्रेशर है और कंडीशन भी मेरी प्रेगनेंसी की है, और एक चीज़ पहले ही ख़राब हो चुकी है, तो भाई मैं रिस्क नहीं लूँगी। उसने जो एक पैचअप करवाने की कोशिश या फॉर्मेलिटी जो भी आप लगा लो, उसने की। उसके अकॉर्डिंगली ये दोनों समझौते के लिए मान रहे थे। लेकिन अब ये समझौता अड़े बापड़े को अब ये समझौता जो था हुलुलु वाली दीदी को परेशानी कर रहा था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरी जो 10 दिन की मेहनत थी उसके ऊपर पानी फिर जाएगा, इतना मैंने ब्लेम डाला हुआ है इसके ऊपर। वो फिर चुप हो गई थोड़ा बहुत। अपने परिवार को मुझे लगता है कि ऑफलाइन जाकर उसने खूब बोला होगा, समझाया होगा। लेकिन फिर दोनों फैमिली, स्विगी फैमिली भी और लप्पू फैमिली भी, ये माफ़ीनामे अड़ गई दोनों की। इधर से माफ़ी आएगी तो वीडियो आएगा, उधर से माफ़ी आएगी तो वीडियो आएगा। ये सब कुछ इनके बीच में चलता रहा। फिर एक चीज़ की अनाउंसमेंट हुई कि माफ़ी तो भैया किसी तरफ से नहीं आएगी। उसके बाद जो लप्पू का उछलना शुरू हुआ, फिर हुई लप्पू की ट्रैवलिंग स्टार्ट।
लप्पू अपनी ट्रैवलिंग में इतना ध्यान नहीं दे पा रहा था, हालांकि ध्यान फोकस उसका पूरा था वाईटी के ऊपर, लेकिन फिर भी एक होता है कि आप पलंग पर बैठ के अच्छे से वीडियो देखते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर कमेंट पास करते हैं, एक होता है ट्रैवलिंग में। तो लप्पू ने उस टाइम पर कमान दे दी थी अपनी श्रृंगार माता को, तो श्रृंगार माता बराबर उसकी जो है ना बराबर उसका संभाल रही थी सब कुछ, कि भाई कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं आनी, आगे बढ़े भले ही चले जाओ लेकिन पीछे नहीं आनी चाहिए कंट्रोवर्सी। तो सब कुछ सही चल रहा था। लप्पू को लगा कि इतना कुछ होने के बावजूद भी ये बेटा जो अपनी माँ की सपोर्ट में नहीं आ रहा है, यानी कि स्वैगी नहीं आ रहा है, तो भाई इसका मतलब स्वैगी के पास कोई प्रूफ है ही नहीं, ना वो कभी आएगा। वो सिर्फ खोखली धमकी दे रहा था, कितना कुछ उसकी माँ को बोला जा रहा है, हम भी जूलिया गाने पर डांस कर रहे हैं, बट वो बेटा नहीं आ रहा है। तो अचानक से क्या होता है कि गाड़ी में बैठे बैठे जब लप्पी इस गाने के ऊपर अपने एक्शन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है स्वैगी को चुभ जाते हैं। भाई अब लिमिट क्रॉस हो रही है, खुद भी बना रहा है, अपनी माँ बहनों से भी बनवा रहा है, अपने चेले चपाटों से भी बनवा रहा है, और हर एक से जो भी इसके साथ यूट्यूबर कपल घूमने गया था या जो पहले घूमकर आ चुका है, वो सब भी जो है ना इस गाने पर रील बना रहे थे। भाई अब पानी सिर के ऊपर से जा चुका था। तब स्विगी का जो है एक शॉर्ट्स आता है, वो शॉर्ट्स जो है ना लप्पू की पूरी दुनिया को हिला के रख देता है। अब लप्पू ये सोचता है कि मैं ट्रैवलिंग पर हूँ, तो मैं अभी घर पहुँचूंगा तो मैं सब कुछ चीज़ें करूँगा, अपनी प्लानिंग करूँगा, क्या मुझे करना है क्या नहीं। अभी तक भी लप्पू का प्लान था कि इस कंट्रोवर्सी से वो पीछे नहीं हटेगा। अब तीर कब लगता है, जब जो स्वैगी हैं रात को एक रिएक्शनिस्ट के पैनल पर जाता है। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगी स्वैगी ने बहुत गलत नहीं बोला, स्वैगी ने भी अपनी जो वीडियो आई थी, शॉर्ट्स आया था उसके बाद जो वीडियो आई थी 5-7-10 मिनट की जो वो वीडियो थी, उसमें लप्पू को बहुत गलत बोला था, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे बुरा नहीं लगा, और अब आई थिंक ऑडियंस को भी बुरा नहीं लगा होगा, क्योंकि लप्पू ने इतनी गंदगी मचा रखी थी वाईटी पर कि उसका जवाब देने के लिए गंदा होना ही पड़ता। और लप्पी के लिए जो बोला था स्वैगी ने कि अगर तुमसे नहीं हो रहा तो यहाँ भेज दो, ऐसा है वैसा है, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं चुन्नी पहनकर डांस करता हूँ, तो मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। हालांकि तब भी मैं ये बोलूँगी कि स्वैगी ने अपने शब्दों पर कंट्रोल रखा, एक ही चीज़ बताई कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे संस्कार कैसे हैं, मेरी परवरिश कैसी है, उसके शब्द वो चीज़ थी। और जो माफ़ीनामा है ना, उसको भी आप दोनों को कंपैरिजन करके देखना, लप्पू का माफ़ीनामा और स्वैगी का माफ़ीनामा, दोनों में दिन रात का फ़र्क है, दिन रात का बहुत ज़्यादा। खैर बात करते हैं यहाँ पर। तो स्वैगी ने आर या पार का उसको बता दिया था कि तू जो नचनिया बनकर फिरता है, तुझे डांस का शौक है, तो मैं तुझे नचाऊंगा और मैं बताता हूँ कि नीचता की लेवल क्या होती है, नीचता की हद क्या होती है। तो शायद कहीं ना कहीं उस वीडियो से पहली बार जो लप्पू होगा थोड़ा बहुत कांप गया होगा अंदर तक कि भाई अब स्वैगी अपने रूप में आ रहा है। फिर भी उसे नहीं लगा था कि शायद चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं बिगड़ेंगी। लेकिन जब रिएक्शनिस्ट के पैनल पर आकर स्वैगी ये चीज़ें क्लियर कर देता है कि सिर्फ विदिन 3 डेज़, 3 दिन के अंदर या तो लप्पू रहेगा या मैं, और मैं तो रहूँगा ही वाईटी पर, लेकिन लप्पू नहीं रह पाएगा, और मैं वो प्रूफ सामने रखूँगा कि लप्पू की जो है ना आंखें चुंधिया आ जाएंगी, और वो प्रूफ है मेरे पास। 3 दिन के अंदर ही आपके पास सरप्राइज आ जाएगा, बस आप लोग मेरा साथ बनाए रखना। और वाकई ही उस पैनल पर जितनी भी ऑडियंस थी, जितने भी पैनल्स पर मेंबर्स थे, सबका साथ, सबका सपोर्ट जूली आंटी को और स्वैगी को मिलना ही था। क्योंकि हर बार की कंट्रोवर्सी आप ये सोचिए ना कि लप्पू एंड फैमिली के साथ ही क्यों होती है। ये लोग एक दूसरे से अपनी फैमिली में कंट्रोवर्सी कर करके थक गए हैं, तब जाके एक दूसरे को पकड़ रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि लप्पू ने भी अगर अभी माफ़ी मांग ली है तो क्या वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा? क्या वो दोबारा कांड नहीं करेगा? जी नहीं, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से नहीं। इसकी कंट्रोवर्सी फिर दोबारा से होगी, और ज़रूर होगी, और बहुत जल्दी ही होगी, क्योंकि बिना कंट्रोवर्सी के, बिना व्यूज़ के ये इंसान रह ही नहीं सकता। तब स्वैगी ने आकर वहाँ पर जो सिर्फ आई थिंक वो 10-1 मिनट उस पैनल पर रहे होंगे, उन्होंने सबकी बातें इत्मीनान से सुनी, सबको रिस्पेक्ट दी। और जो लप्पू ने इस बात का हुआ बनाया था कि पैनल पर जाकर 9 औरतों के बीच में बैठा था, तो वहाँ पर जो स्वैगी थे उन्होंने उन 9 औरतों की तुलना 9 देवियों से की। ये होते हैं संस्कार, ये होते हैं परवरिश, जो सामने वाली औरत को इज्जत दे रहा है बिना देखे। लेकिन लप्पू जिस औरत को देखता था, जिस औरत को जानता था, जिस औरत पर मरता था, उसकी इज्जत भी इसने सोशल मीडिया पर उछाल दी। ये होती है परवरिश। और संस्कार देखने हैं तो संस्कार तो वाकई आप लोगों को दिख भी गए होंगे कि जो आंटी हैं, जूली आंटी हैं, उनकी संस्कार कैसे हैं उनके बच्चों में, और जो श्रृंगार माता है, इनके पास तो खुद ही संस्कार नहीं है, तो ये अपने बच्चों को क्या संस्कार देगी। श्रृंगार माता ने एक बार अपनी वीडियो में बोला था कि जूली आंटी को कि मेरे जैसे बच्चे पैदा करके दिखा, और मेरा जो बेटा है उसके ऊपर कुंवारी तो क्या, बूढ़ी बूढ़ी औरतें भी मरती हैं। तो आंटी जी उस पर बूढ़ी औरतें मरती हैं, लेकिन जब उन बूढ़ी औरतों को एहसास होता है ना कि हमसे गलती हो गई, हमने एक मतलब बेवकूफ़, पागल, घटिया आदमी को चुन लिया, तो वो उसके पिछवाड़े पर लात मार के उसे भगा भी देती हैं, जैसा कि जगत दीदी ने किया था। और ये लप्पी भी करती अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होती तो, बट वो नहीं थी ना, उसका शायद फैमिली भी ऐसी नहीं है जो उसे सपोर्ट करती इस चीज़ में, अदरवाइज़ वो भी छोड़कर भाग जाती है।
स्वैगी ने भी अपनी वीडियो में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला है, जो कल परसों से 10 मिनट की डाली थी। बहुत से लोग एग्री भी करेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि सिर्फ लप्पू का मुंह खोलना हर एक को इरिटेट करता है, लेकिन स्वैगी ने जो बोला गलत बोला, लेकिन फिर भी बहुत सही लग रहा है। पता है क्यों? क्योंकि इस इंसान के आगे बोलना बहुत ज़रूरी था। और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कि अब हुआ क्या, रात की कहानी पहले मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ। कि जब उस रिएक्शन चैनल पर एक बात की गई थी कि लप्पू भी वहीं पर ही है, लप्पू भी वहीं पर लटका, और लप्पू की उस रिएक्शनिस्ट के साथ मोस्टली बनती नहीं, 36 का आंकड़ा ही रहता है। तो लप्पू ने जब वो रिएक्शनिस्ट के पैनल पर और सारी चीज़ें सुनी स्वैगी से, तो उसके दिमाग में एक चीज़ आई कि अब स्वैगी आ चुका है और स्वैगी पीछे नहीं हटेगा। और लप्पू को कहीं ना कहीं पता था कि मेरी लप्पी की गलती है। शायद लप्पी के पास भी वो प्रूफ था कि उसने स्वैगी से बात की थी। मे भी उस टाइम सिचुएशन ये थी कि लप्पी ने, हो सकता है कि लप्पू की या जगत दीदी की, दोनों की कुछ ऐसी चीज़ें उसको बता दी हों या बुराइयां कर दी हो, जो चीज़ें सामने आती या प्रूफ सामने आता तो लप्पू का असली चेहरा और लप्पी का असली चेहरा भी समझ में आ जाता। अब समझ में आ रहा है कि सिर्फ लप्पू ही कैरेक्टर से गया गुजरा नहीं है, लप्पी भी कम नहीं है। और जो लोग लप्पी को बहुत भोली भाली अबला नारी समझते हैं, उन लोगों की भी अब शायद आंखें खुल गई होंगी। तो हुआ क्या होगा, अब लप्पी खूब गिड़गिड़ाई होगी रात को, बहुत ज़ोर से लप्पू के पैर पर रुक के अपना सिर रोई होगी कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे इस बदनामी से बचा लो, कि अगर रिकॉर्डिंग सामने आई, प्रूफ सामने आई, तो सब चीज़ें खुल जाएंगी और मजबूरी में शायद हम लोग फिर से अलग हो सकते हैं। लप्पी को कहीं ना कहीं ये डर था। अब लप्पू को ये था कि जगत दीदी भी हाथ से निकल चुकी है, और ये भी अगर हाथ से निकल गई तो भाई मेरी गृहस्थी भी खराब हो जाएगी और वाईटी चैनल भी, क्योंकि लोग जो वाईटी देखते हैं उसका वो कहीं ना कहीं लप्पी की वजह से ही देखते हैं, और लप्पी ही उसका एक, कहते हैं ना, सोने का सिक्का है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, कि जब भी वो कभी वाईटी पर फंसता है तो वो लप्पी को आगे कर देता है। उसके रोने धोने की वजह से ऑडियंस जो है फिर से उसके पास सिंपैथी लेकर आ जाती है। तो यही खेल चला है रात को, और जैसा ही ये सब हुआ है तो लप्पू के फ़ोन घूम गए हैं स्वैगी के पास, क्योंकि सबको पता है कि स्वैगी लप्पू को फ़ोन नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि उसके पास प्रूफ थे। और सुनने में तो ये भी आया है कि स्वैगी के पास जो प्रूफ थे उसका कुछ हिस्सा, उसका कुछ पार्ट स्वैगी ने लप्पू को भेजा है। तो लप्पू की आंखें खुल गई हैं कि हाँ वाकई ही इसके पास प्रूफ है और इसके सामने मुझे हाथ जोड़ने पड़ेंगे। ऑनलाइन शर्मिंदा होने से अच्छा है, ऑनलाइन बेइज्जती करवाने से अच्छा है कि भाई मैं इससे ऑफलाइन इसके पैरों में गिर जाऊं। आज पहली बार ऐसा हुआ कि स्वैगी ने लप्पू की दुखती रग पकड़ी है, कमज़ोर नस पकड़ी है। ऑलमोस्ट क्या होता है ना, लप्पू ही सारी लेडीज़ के कैरेक्टर पर सवाल उठाता है। जब इसका बस नहीं चलता तो उनका कैरेक्टर उछाल देता है, उनको किसी के साथ सुला देता है, किसी के साथ अटैच कर देता है, बच्चे किसी के बता देता है। क्योंकि देखिए हर लड़की के लिए उसकी इज्जत बहुत बड़ी बात होती है, हर लड़की के लिए। ये आज लप्पू को समझ में आया होगा कि जब उसकी बीवी की इज्जत पर बात आई होगी। भाई खुद तो उसने चाहे कुछ भी बोला अपनी बीवी के कैरेक्टर को लेके, लेकिन आज जब सामने वाला उसकी बीवी के कैरेक्टर को उछाल रहा है और उसके पास प्रूफ है, तो शायद इसको धक्का लगा और उसको समझ में आया होगा कि एक लड़की की इज्जत क्या चीज़ होती है, जो वो ऐसा ही हवा में तीर मार के उड़ा देता था। अब जब वो पार्ट लप्पू के सामने आया तो लप्पू ने एक क्षण गवाए बिना भी, 1 मिनट की देरी किए बिना भी जो है स्वैगी से माफ़ी मांग ली, समझौते की डिमांड की, और उस कंडीशन पे की होगी कि ना तो वहाँ से कुछ बोला जाएगा ना वहाँ से कुछ बोला जाएगा। रही बात वीडियो को डिलीट करने की, लप्पू ने बोला है वीडियो डिलीट हुई है, बट हुई नहीं है। ये 24 घंटे के बाद होंगी, जब तक इनका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा, इनके डॉलर बन जाएंगे, तब जाके ये वीडियो या तो डिलीट होंगी या प्राइवेट होंगी, तब तक नहीं होंगी। और दूसरी बात कि अगर स्विगी ने अभी सबूत नहीं दिखाया ऑडियंस को, तो शायद ये भी ऑडियंस के फेवर में है कि कल को लप्पू अगर फिर किसी और लड़की के साथ या लेडी के साथ बदतमीजी करता है या वाईटी पर गंदगी करता है, तो शायद फिर से स्विगी उसे उस सबूत का डर दिखाकर वापस मोड़ सकता है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं लप्पू को डरना हमेशा रहेगा उसके प्रूफ का। अगर आज स्विगी उसे उस प्रूफ का डर नहीं दिखाता तो, और प्रूफ सबके सामने रख देता, तो लप्पू का डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता, फिर वो बिंदास होकर और भी गंदगी करता। तो शायद जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, सारी चीज़ें सामने नहीं आई। क्योंकि अगर लप्पी की इज्जत भी उछलती तो सारी लेडीज़ जो हैं वो समझ सकती थी कि एक लड़की के लिए इज्जत उछलना कितनी बड़ी बात है ससुराल में रह कर भी। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन इस तरीके से वैसे स्वैगी को नहीं छोड़ना चाहिए था। विदाउट प्रूफ लगा के भी अगर वो लप्पू की धुलाई कर देता तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। इस कंट्रोवर्सी के ऊपर छोटे लप्पू का भी एक वीडियो सामने आया है, उसके ऊपर भी मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।